Hello bachon, let's read the question. The question says a box of mass m is initially at rest on a horizontal surface. A constant horizontal force mg divided by 2 is applied to the box directed to the right, यानी right direction के अंदर एक force लग रहा है mg divided by 2. The coefficient of friction of the surface changes with the distance pushed as u mu is equals to mu naught x, where x is the distance from the initial location. For what distance is the box pushed until it comes to rest again? Option A 2 divided by mu naught, option B 1 divided by mu naught, ऑप्शन सी 1 डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट एंड ऑप्शन डी 1 डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। सो ये हमारा क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया। अब इसका मास हमें क्या दे रखा है, एम दे रखा है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, राइट डायरेक्शन के अंदर, और उसकी वैल्यू हमारी क्या है, एम जी डिवाइडेड बाई 2। तो जब ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन के अंदर, और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, म्यू नॉट एक्स। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इसके ऊपर, यहाँ पे नीचे की तरफ इसका एम जी लगेगा। सो यहाँ से एम जी आ जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो हमारी लगेगी वो कितनी लगेगी, वो भी हमारी एम जी के इक्वल लगेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एम जी इंटू म्यू नॉट, एम जी इंटू म्यू नॉट एक्स। ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, एम जी म्यू नॉट एक्स के बराबर। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जब मूव करेगा तो वापस कब, जब रेस्ट पर आएगा तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सो की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज जो होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो। सो वर्क डन जो हमारा होगा, ठीक है, वो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी जो स्मॉल वर्क डन है उसका इंटीग्रेशन वो क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारे इस क्वेश्चन को करने का की कंसेप्ट होगा, क्योंकि जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वापस रेस्ट पर आ जाएगा। सो इसके अंदर देखो हमारे ऊपर जब फोर्स लगेगा तो क्या फोर्स लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। तो जो फोर्स लगेगा वो एफ डेस, टोटल फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, एफ डेस वो क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम जी म्यू नॉट, एम जी म्यू नॉट एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। सो अब हम इसका फोर्स का जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो इंटीग्रेशन अब क्या होगा कि जीरो से लेकर एक्स तक, जीरो से लेकर एक्स, एक्स नोट ले लेते हैं यहाँ पे, जीरो से लेकर एक्स नोट तक मान लो वो क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उस कंडीशन में वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो एम जी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम जी म्यू नॉट, एम जी म्यू नॉट एक्स, और यहाँ पे इसका डी एक्स, और ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दो पार्ट में कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स नॉट, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एम जी म्यू नॉट, एम जी म्यू नॉट एक्स डी एक्स, और यहाँ से जीरो से लेकर एक्स नॉट। सो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करेंगे तो एम जी हमारा क्या है, कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई 2 भी कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई 2 एक्स नॉट माइनस, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एम जी म्यू नॉट, और x का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम एम जी एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में बच जाएगा 1 माइनस म्यू नॉट एक्स नॉट, 1 माइनस म्यू नॉट एक्स नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पे
दो वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकती है, तो पहले एक्स नॉट जीरो के इक्वल, ये वाली वैल्यू इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में एक्स नॉट क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। यानी पहली कंडीशन के अंदर वर्क डन जीरो कब होगा, जब वो इनिशियली रेस्ट पर होगा। तो ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बाद में पूछा कि बाद में कब जीरो के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। सो 1 माइनस म्यू नॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एक्स नॉट। तो यहाँ से हमारे पास में जो डिस्टेंस होगी एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। सो 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।